हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। अगर आप एक राइटर हैं और आप ऐसा सोचते हैं कि जब भी आपकी कोई स्क्रिप्ट सेल होती है तो आपको पूरी पेमेंट एक ही बार में मिल जाती है, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं। पेमेंट जो है वो पार्ट्स में मिलती है। तो आपके लिए एज ए राइटर बहुत जरूरी है जानना कि कब कितना पेमेंट आपको मिलता है, कब कितना पैसा आपको प्रोड्यूसर से या फिर प्रोडक्शन हाउस से लेना है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड वीडियोस आप हमेशा हमारे चैनल पर देखते रहेंगे। और हमारे एक न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिए जिसका नाम है दृश्य फिल्म्स। उस चैनल में आपको हमारी शॉर्ट फिल्म्स, वेब सीरीज और कॉमेडी यूट्यूब वीडियोस भी मिलती रहेंगी, तो आप उसे जरूर देखिए। बहुत अच्छी अच्छी कॉमेडी वीडियोस है और सीख देने वाली वीडियोस है, तो आप जरूर देखिए। अभी हाल ही में एक आई थी मस्ती की कोचिंग शाला, उसमें हम लोगों ने दिखाया है कि एक अच्छे कोचिंग और एक बुरे कोचिंग में क्या अंतर होता है, और वो भी कॉमेडी वे में हम लोगों ने दिखाया और बहुत अच्छी है। आज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई नहीं करेंगे, मस्ती करेंगे। अरे मैं तुझे लेने मोबाइल है? यस सर। मोबाइल में यूट्यूब है? यस सर। यूट्यूब में मैथ के सारे आंसर्स हैं, सब यूट्यूब से देख के सीख लेना, ठीक है? आप उससे एक बार जरूर देखिए। फिर कुछ दिनों पहले एक और वीडियो आई थी यूट्यूबर्स लाइफ, उसमें हम लोगों ने दिखाया था कि एक यूट्यूबर की लाइफ कैसी होती है, वो भी कॉमेडी वे में हम लोगों ने दिखाया है। तो जरूर देखिए इन सब वीडियोस को। देखने के लिए आपको दृश्य फिल्म्स चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आप चैनल पर विजिट करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है उससे विजिट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली सर्च कीजिए यूट्यूब पर दृश्य फिल्म्स और सर्च करके दृश्य फिल्म्स चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूं कि राइटर को कब कितना पेमेंट मिलता है उसके स्क्रिप्ट के लिए। देखिए, जब भी राइटर की कोई स्क्रिप्ट सेल होती है तो सबसे पहले बात आती है एग्रीमेंट की। एग्रीमेंट के समय आप अपने स्क्रिप्ट को उन्हें सौंपते हैं, अपनी स्क्रिप्ट को उन्हें देते हैं। चाहे आप उन्हें ईमेल में दे रहे हो या फिर आप उन्हें हार्ड कॉपी दे रहे हो, यानी फाइल में अटैच करके आप दे रहे हो, लेकिन आप क्या करते हैं, उन्हें अपनी कॉपी जो है, आप अपनी जो स्क्रिप्ट है उसे आप देते हैं प्रोड्यूसर को, जब आप एग्रीमेंट कर रहे हो प्रोड्यूसर के साथ तब। तो देखिए, जब भी आप एग्रीमेंट करते हैं तो एग्रीमेंट के समय आप अपने पेमेंट की, जो टोटल पेमेंट आपकी होती है, उस पेमेंट की आप 20% अमाउंट उससे लेते हैं। यानी प्रोड्यूसर है या फिर प्रोडक्शन हाउस है, वो आपको 20% अमाउंट देते हैं। देखिए, यहां पर मैं एक बात आप लोगों को कहना चाहूंगा कि आप ये परसेंटेज बिल्कुल जान करके रखिए, क्योंकि अगर आपको पता होगा कि कब कितना पैसा लेना है, तभी तो आप किसी प्रोड्यूसर को बोल पाएंगे कि मुझे अभी इतना % पेमेंट चाहिए या फिर इतना मिलना चाहिए। तो आप इसे जान करके जरूर रखिए। तो 20% पेमेंट जो है वो मिलती है आपको साइनिंग के समय। जो भी आपकी अमाउंट डिसाइड हुई है, 5 लाख, 10 लाख, 2 लाख, 3 लाख, जितने भी डिसाइड हुई है, आपको उसकी 20% मिलेगी एग्रीमेंट के समय। सपोज आपकी 1 लाख में डील फाइनल हुई है, तो आपको 20,000 रुपीज मिलेंगे उस समय, यानी एग्रीमेंट के टाइम पर। उसके बाद एग्रीमेंट होने पर फिर क्या होता है कि स्टोरी पर काम स्टार्ट हो जाता है। आपने जो भी लिखा है उसके अलावा भी जो प्रोड्यूसर है, जो प्रोडक्शन हाउस है, वो अपनी तरफ से उस पर इनपुट लगाते हैं। वो बताते हैं कि इसमें आप थोड़े बहुत मुझे ये चेंजेस करके दीजिए, या स्टोरी यहां से यहां जानी चाहिए। तो जब स्टोरी कंफर्म हो जाती है, तो स्टोरी कंफर्म होने के बाद जब आप उन्हें स्टोरी की एक कॉपी देते हैं, तब फिर आप बाकी के 10% पेमेंट उनसे लेते हैं। उसके बाद क्या होता है, स्टोरी पर काम खत्म हो जाती है। उसके बाद बात आती है स्क्रीन प्ले पर। स्क्रीन प्ले भी आपने जैसा लिखा है उस पर दोबारा वर्क होता है, और उसमें कुछ चेंजेस करा करके, या फिर अगर वैसा ही है लेकिन फिर भी उसमें थोड़े बहुत कुछ चेंजेस होते ही होते हैं, तो वो सभी चेंजेस करा करके जब आप उन्हें अपनी स्क्रीन प्ले की फर्स्ट ड्राफ्ट देते हैं, यानी वो चेंज की हुई कॉपी की फर्स्ट ड्राफ्ट आप उन्हें देते हैं, तो आप 20% पेमेंट और उनसे ले लेते हैं। देखिए, जिन राइटर्स को ये नहीं मालूम है कि फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट या फाइनल ड्राफ्ट क्या होता है, उनको मैं बता दूं कि जब भी आप प्रोड्यूसर को अपने स्क्रिप्ट की फर्स्ट कॉपी सौंपते हैं तो उसे कहा जाता है फर्स्ट ड्राफ्ट। सेकंड आपने सौंपा तो वो होगी सेकंड ड्राफ्ट। जब आप फाइनली उन्हें पूरी बाउंड करके दे देते हैं, अब उसमें कोई भी चेंजेस होने नहीं है, तब उसे कहा जाता है फाइनल ड्राफ्ट। तो आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये टर्म्स। उसके बाद जब स्क्रीन प्ले फाइनल हो जाती है, 2-3 बार उसमें चेंजेस हो जाते हैं, फर्स्ट ड्राफ्ट, सेकंड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट, उसमें चेंजेस हो जाते हैं, या जितने भी ड्राफ्ट बनते हैं वो हो जाते हैं। जब फाइनल ड्राफ्ट बनती है स्क्रीन प्ले की, मैं बात कर रहा हूं स्क्रीन प्ले की, जब फाइनल ड्राफ्ट बनती है स्क्रीन प्ले की, तब और आप 15% पेमेंट प्रोड्यूसर से ले लेते हैं। उसके बाद क्या होता है कि स्क्रीन प्ले तो रेडी हो गई, अब स्क्रीन प्ले को डायलॉग्स के साथ सबमिट करने रहते हैं। यानी स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स, अगर आपने ही दोनों को लिखा है, आप ही दोनों लिख रहे हैं, आप ही को हायर किया गया दोनों के लिए,
तो आपको स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स दोनों को मिला करके स्क्रिप्ट बना करके उन्हें देना रहता है, और वो जब आप स्क्रिप्ट बना करके उन्हें कंप्लीट करके देते हैं तब आपको मिल जाते हैं बाकी के 20%। तो यहां पर आप अपने स्क्रिप्ट को बाउंड फॉर्म में सबमिट करते हैं, यानी आप बाउंड स्क्रिप्ट सबमिट करते हैं विथ डायलॉग्स एंड विथ एवरीथिंग आप सबमिट करते हैं। अब बच गई 15%। तो 15% ये जो अमाउंट है ये प्रोड्यूसर्स या प्रोडक्शन हाउस अपने हाथ में रखते हैं ताकि वो आपको इंगेज रख सके। देखिए ऐसा होता है कि आजकल के समय में, पहले तो राइटर्स को सेट पर नहीं रखा जाता था, लेकिन अभी क्या होता है कि ज्यादातर प्रोडक्शन हाउस राइटर्स को सेट पर रखते हैं, तो उन्हें भी इंगेज रखने के लिए वो उनकी पेमेंट को वो बाकी करके रखते हैं या उन्हें वो नहीं देते हैं, ताकि राइटर्स जो है वो उनके फिल्म में इंगेज रहे। और देखिए इंगेज रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप सेट पर रहेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें सीखने को भी मिलती है। तो मेरे हिसाब से कि अगर आपको सेट पर रहने का मौका मिलता है तो बिल्कुल इस मौके को मत छोड़िए, क्योंकि सेट पर रहेंगे तो आप शूटिंग की भी बहुत सारी चीजें सीखेंगे, आप एज अ डायरेक्टर भी उभर कर आ सकते हैं। तो आप जब भी आपको ऐसा मौका मिलता है कि आप सेट पर रहे तो बिल्कुल आप रहिए। भले आपका थोड़ा वक्त उसमें लगता है, आपका दिन भर का समय उसमें चला जाता है, लेकिन आप उसे बहुत कुछ सीखेंगे, आपको बहुत सारी डायरेक्शन की भी चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगेगी। तो देखिए ये जो 15% पेमेंट है ये चाहे तो आपको शूटिंग स्टार्ट होने के 1 मंथ के बाद मिलता है, या फिर ये पेमेंट आपको प्रोडक्शन हाउस फिल्म रिलीज के बाद देती है, या फिर शूटिंग कंप्लीट होने के बाद देती है। ये डिपेंड करती है प्रोडक्शन हाउस पर कि ये 15% वो आपको कब दे। ज्यादातर प्रोडक्शन हाउस जो है वो क्या करते हैं, वो फिल्म बनकर कंप्लीट हो जाती है तो वो दे देते हैं। कुछ प्रोडक्शन हाउसेस क्या करती है कि फिल्म रिलीज के बाद देती है, और कुछ प्रोडक्शन हाउस 1 मंथ के बाद ही दे देती है। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया कि इतने इतने परसेंटेज में, इतने इतने पार्ट्स में आपको मिलता है पेमेंट, तो ये जो है ये आप बिल्कुल आप जान चुके हैं, और इस फॉर्म में और इन पार्ट्स में आप अब पैसे को ले सकते हैं, यानी अपने स्क्रिप्ट की जो आपने सेलिंग की है उसके बदले जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो आप ले सकते हैं। तो मुझे पूरा यकीन है कि आप सभी राइटर्स को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और कुछ नया सीखा हो आपने तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।